अध्याय 10। एक अव्यवस्थित मन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब 1:5-8। हमने यह पता लगा लिया है कि आश्चर्य और अव्यवस्था दोनों समधी है। आश्चर्य स्पष्ट विचारों का विपरीत संदेह और अव्यवस्था को जन्म देता है। याकूब 1:5-8 के श्रेष्ठ पद हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि किस प्रकार अव्यवस्था, आश्चर्य एवं संदेह पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर से उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। मेरे विचार से दो मन वाला व्यक्ति अव्यवस्था की ही छवि है, क्योंकि वह कभी निर्णय नहीं लेता है। जब वह सोचता है कि उसने निर्णय ले लिया है, तब आश्चर्य, संदेह और अव्यवस्था उसके मन में आ जाते हैं, जिससे वह दो मन वाले की तरह व्यवहार करने लगता है। वह हर बात के प्रति अनिश्चित होता है। मैंने भी अपना अधिकांश जीवन ऐसे ही बिताया है, क्योंकि शैतान ने मेरे विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी और यह मुझे मालूम ही नहीं था, और मेरा मन एक युद्धभूमि बन चुका था। मैं हर बात में पूर्णतया अव्यवस्थित थी और मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों है। तर्क अव्यवस्था को जन्म देता है। हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? मत्ती 16:8। अभी तक हमने आश्चर्य के विषय में बात की। अब आगे के अध्याय में हम संदेह के विषय में चर्चा करेंगे। अभी मैं अव्यवस्था के विषय में बात करना चाहूंगी। परमेश्वर के लोगों का एक बड़ा प्रतिशत अव्यवस्थित होता है। ऐसा क्यों? जैसा हमने देखा है कि इसका एक कारण है आश्चर्य, दूसरा है तर्क। शब्द रीजन के बारे में शब्दकोश में लिखा है, वह सच्चाई अथवा प्रेरणा जिसके द्वारा किसी घटना का तर्क द्वारा अर्थ निकल आए। संज्ञा एवं क्रिया के रूप में तर्क द्वारा सोचना। सरल अर्थों में जब एक व्यक्ति किसी बात का क्यों ढूंढना चाहता है, तब तर्क जन्म लेता है। तर्क मन को किसी मुद्दे अथवा घटना अथवा किसी अवस्था के चारों ओर घुमाता रहता है, जब तक कि मन उसकी गहराई को समझ न जाए। हम किसी कथन अथवा किसी शिक्षा पर तर्क करके उसकी सच्चाई का पता लगा लेते हैं। तर्क के कारण शैतान हमसे परमेश्वर की इच्छा को चुरा लेता है। परमेश्वर हमसे कोई कार्य करने के लिए कह सकता है, परंतु यदि वह निरर्थक हो, यदि उसमें तर्क न हो, तो हम उसका तिरस्कार करने के लिए परीक्षा में गिर जाएंगे। परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है, तब उसके मन को आवश्यक नहीं कि सदैव उसमें उसे तर्क दिखाई दे। उसका आत्मा तो स्वीकार कर लेता है, परंतु मन अस्वीकार कर देता है, विशेष तौर से तब जब वह अप्रिय हो अथवा उसमें व्यक्तिगत बलिदान अथवा व्यथा सम्मिलित हो। मन में तर्क न करे, केवल आत्मा में आज्ञा पालन करे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 1 कुरिन्थियों 2:14 यहाँ एक व्यवहारिक व्यक्तिगत उदाहरण है, जो मन में तर्क और आत्मा में आज्ञाकारिता के विषय को और अच्छी तरह समझा सकता है। ऐसा मैं आशा करती हूँ। एक सुबह जब मैं अपने शहर के पास एक साप्ताहिक सभा की सेवकाई करने के लिए तैयार हो रही थी, मैं उस महिला के विषय में सोचने लगी जो वहां सहायता की सेवकाई को बड़ी ईमानदारी से चला रही थी। मेरे हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि किसी रीति से उसे आशीषित किया जाए। इन सारे वर्षों में है पिता रूथ एन हम सब के लिए एक आशीष का कारण थी। मैंने प्रार्थना की, मैं उसे आशीष देने के लिए क्या कर सकती हूँ?
तुरंत मेरी दृष्टि अलमारी में लटके हुए एक नए लाल ड्रेस पर पहुंच गई और मैंने अपने हृदय में जान लिया कि परमेश्वर मुझे यह ड्रेस रूथ एन को दे देने के लिए कह रहा है। हालांकि मैंने इसे 3 महीने पूर्व ही खरीदा था, परंतु मैंने इसे कभी पहना नहीं था। अभी तक वह उसी प्लास्टिक के थैले में टंगा हुआ था जिसमें मैं उसे खरीद कर लाई थी। मुझे वास्तव में यह पसंद था, परंतु जब भी मैंने उसे पहनने के लिए सोचा, मेरी इच्छा ही नहीं हुई उसे पहनने की। याद करें, मैंने कहा था कि जब मेरी दृष्टि उस नए लाल ड्रेस पर गई, मैं जान गई कि मुझे यह रूथ एन को दे देना चाहिए। वास्तव में यह मैं देना नहीं चाहती थी। तुरंत मैं मन में तर्क करने लगी कि परमेश्वर मुझसे यह लाल ड्रेस उसे देने के लिए इस कारण नहीं कह सकता क्योंकि यह बिल्कुल नया था, कभी पहना नहीं गया था, महंगा था और मैंने उससे मिलते जुलते लाल और स्लेटी रंग के बुंदे भी खरीद लिए थे। यदि मैं अपने शारीरिक मन को इस स्थान से बाहर ही रखती और अपनी आत्मा में परमेश्वर के प्रति ध्यान लगाए रहती तो हर एक चीज अच्छी तरह हो गई होती, परंतु हम मनुष्य तर्क के द्वारा उस कार्य को नहीं करते हैं जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है, और हम स्वयं को धोखा देते हैं। कुछ मिनटों तक मैं यह सब भूल गई और अपने कार्य के लिए चल पड़ी। निष्कर्ष यह था कि मैं यह ड्रेस देना नहीं चाहती थी क्योंकि यह नया था और मुझे पसंद था। मेरे मन ने तर्क दिया कि यह इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान मुझ वह चीज लेने का प्रयत्न कर रहा था जो मुझे पसंद। कुछ सप्ताह बाद उसी जगह परंतु दूसरे घर में मुझे फिर सभा के लिए जाना था। पहले की भांति जैसे ही रूथ एन का नाम मेरे हृदय में आया, मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, हे पिता, रूथ एन हम सब के लिए आशीष है। मैं उसे आशीष देने के लिए क्या कर सकती हूँ? तुरंत मैंने फिर वह लाल ड्रेस देखा और मेरा शरीर शिथिल पड़ने लगा क्योंकि मुझे वही बातें फिर याद आ गई थी जो मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी। इस बार मेरा शरीर नहीं ऐंठा। या तो मुझे इस सत्य का सामना करना है कि परमेश्वर जो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है और उसी प्रकार करूँ, या मुझे यह कहना होगा, मैं जानती हूँ परमेश्वर जो तू मुझे बता रहा है, परंतु मैं ऐसा नहीं करने जा रही हूँ। मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, अतः मैंने उससे लाल ड्रेस के विषय में बात करना आरंभ किया। कुछ ही मिनटों में मैंने यह जान लिया कि पहले मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने ढंग से तर्क कर रही थी और इसको करने में केवल क्षण भर ही लगा था। मैंने सोचा था कि मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकी क्योंकि ड्रेस नई थी, परंतु अब मैंने जाना कि बाइबल केवल पुरानी वस्तुओं को देने के लिए नहीं कहती। ड्रेस नई थी, इस कारण इसे देना मेरे लिए एक बलिदान की तरह था, परंतु रूथ एन के लिए यह आशीष से भी कहीं अधिक था। जब मैंने अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोला, उसने मुझे बताया कि मैंने यह ड्रेस रूथ एन के लिए ही खरीदा था। यही कारण था कि यह ड्रेस मैं नहीं पहन सकी। परमेश्वर ने उसे आशीषित करने के लिए मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया, परंतु ड्रेस के बारे में मेरे अपने कुछ विचार थे और जब तक उन विचारों को मैंने छोड़ नहीं दिया तब तक आत्मा की अगुवाई मुझे न मिल सकी। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कितनी सरलता से हम अपने मन की बातों में फंस सकते हैं और तर्क द्वारा स्वयं को परमेश्वर की इच्छा से अलग कर लेते हैं। अतः तर्क से हमें बचाना चाहिए। याद रखिए, 1 कुरिन्थियों 2:14 अनुसार शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य को नहीं समझ पाता। मेरा शारीरिक मन, मेरा शारीरिक मनुष्य नई ड्रेस जो मैंने कभी नहीं पहनी थी को देने का अर्थ नहीं समझ पाया, परंतु मेरा आत्मा, मेरा आत्मिक मनुष्य इसे भली भांति समझ गया। मैं आशा करती हूँ कि इस उदाहरण से आप इस मुद्दे को अच्छी तरह समझ गए होंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में आपको सहायता मिलेगी। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने वह ड्रेस रूथ एन को दे दी थी या नहीं। हाँ, वह ड्रेस मैंने दे दी थी और अब वह हमारे कार्यालय में कार्य करती है और अभी भी कभी कभी वह लाल ड्रेस पहनकर काम करने आती है। वचन पर चलने वाले बने,
परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब 1:22 वचन जो हमसे कहता है, हम उसे नहीं करते क्योंकि तर्क बीच में आ जाता है और हम उस बात पर विश्वास कर लेते हैं जो सत्य नहीं, और हम धोखा खा जाते हैं। हर एक बात जो वचन कहता है उसको समझने के प्रयत्न में हम अधिक समय व्यतीत नहीं कर सकते। यदि हम आत्मा में गवाही दे तब हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। मैंने यह जान लिया है कि परमेश्वर यह चाहता है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं, चाहे यह मुझे पसंद हो अथवा न हो। जब परमेश्वर अपने वचन द्वारा अथवा हमारे भीतरी मनुष्य द्वारा बात करता है, तब हमें तर्क द्वारा स्वयं से यह नहीं पूछना चाहिए कि इस बात में सच्चाई है अथवा नहीं। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तब हमें उस पर चलना है, तर्क नहीं करना है। परमेश्वर पर विश्वास करे, न कि मानवीय तर्क पर। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीतिवचन 3:5। दूसरे शब्दों में, तर्क पर निर्भर न रहें। तर्क धोखे का द्वार खोल देता है और अव्यवस्था लाता है। एक बार मैंने परमेश्वर से पूछा कि इतने अधिक लोग अव्यवस्थित क्यों हैं, और उसने मुझसे कहा, उनसे कहो कि प्रत्येक चीज का हल वह स्वयं ढूंढना बंद कर दे, तब वे अव्यवस्थित नहीं होंगे। मैंने जाना कि यह यथार्थ सत्य है। तर्क और अव्यवस्था साथ साथ ही चलते हैं। आप और मैं किसी चीज का विचार अपने हृदय में कर सकते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख उसे ला सकते हैं और देख सकते हैं कि उसकी इच्छा हमें समझ देने की है। परंतु जिस क्षण हम अव्यवस्थित महसूस करने लगते हैं, तब हम बहुत दूर निकल जाते हैं। कई कारणों से तर्क खतरनाक है, परंतु एक कारण है, हम तर्क कर सकते हैं और किसी चीज का हल निकाल सकते हैं जो हमें प्रतीत होता है कि यह ठीक है, परंतु जो हम तर्क द्वारा सोचते हैं कि ठीक है, वह गलत भी हो सकता है। मनुष्य का मन तर्क, नियम और विवेक पसंद करता है। जो वह समझता है उसी पर कार्य करता है। इसी कारण यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने मन के एक छोटे से हिस्से में यह सब चीजें अच्छी तरह से डाल देते हैं और सोचते हैं यह ऐसे ही करना होगा क्योंकि यह चीजें इसमें बिल्कुल ठीक प्रकार से समा गई। हम जान सकते हैं कि हमारे मन इन चीजों के प्रति संतुष्ट है, परंतु यह सरासर गलत है। रोमियो 9:1 में प्रेरित पौलुस ने कहा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पौलुस जानता था कि वह ठीक कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसके तर्क ने कहा कि वह ठीक था, परंतु इसलिए कि उसके विवेक ने पवित्र आत्मा में गवाही दी थी। जैसा कि हमने देखा कि मन कार्य करता है और कभी-कभी आत्मा उसकी सहायता करता है। मन और आत्मा साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु आत्मा श्रेष्ठ है, इसलिए मन से अधिक सम्मान आत्मा का करना चाहिए। यदि हम अपनी आत्मा में जान जाते हैं कि यह चीज गलत है, तब हमें तर्क से उसे करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम जानते हैं कि अमुक चीज ठीक है, तब हमें तर्क से उसे नहीं करने की अनुमति नहीं देनी है। परमेश्वर ने हमें समझ प्रदान की है, परंतु परमेश्वर के साथ चलने के लिए और उसकी इच्छा को मानने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हर एक बात को हम समझें। बहुत बार परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है। बिना उत्तर के प्रश्न शारीरिक जीवन को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मनुष्यों के लिए यह कठिन है कि वह तर्क को छोड़ दे और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, परंतु एक बार जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मन तब विश्राम पा जाता है। व्यस्त क्रियाकलापों में से तर्क एक है जिसमें मन व्यस्त हो जाता है।
जो हमें अच्छा अथवा बुरा चुनने की क्षमता को कम कर देता है। मस्तिष्क का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान दोनों भिन्न है। मैं आपको नहीं जानती, परंतु मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर वह सारी चीजें मेरे ऊपर इस प्रकार प्रकट करे कि मैं अपनी आत्मा में जान जाऊं कि जो कुछ भी मुझ पर प्रकट किया गया है वह सत्य है। समस्या का समाधान तर्क के द्वारा नहीं निकालना चाहती। मैं मन और हृदय की शांति का अनुभव करना चाहती हूँ जो कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हो सकता है, मनुष्यों के द्वारा सोचने और ज्ञान से नहीं। मुझे और आपको ऐसे स्थान में बढ़ना चाहिए जहां हम उसको जान जाए जो सब कुछ जानता है। चाहे हम कुछ भी न जानते हों, मसीह को छोड़कर और किसी बात को न जानने की ठान ले। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। 1 कुरिन्थियों 2:1-2 ज्ञान और तर्क के विषय में यह पौलुस का दृष्टिकोण था और मैंने इसे समझा और सराहा है। मैंने यह जान लिया कि बहुत सी बातों के विषय में जितना कम मैं जानती हूँ उतना ही अधिक मैं प्रसन्न रहती हूँ। कभी कभी हम इतना अधिक जान जाते हैं जो हमें दुखी बना देता है। मैं हमेशा से एक बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थी। मैं अपनी संतुष्टि के लिए हर एक चीज जानने का प्रयत्न करती थी। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरी अव्यवस्था का कारण है हर समय मेरी तर्क करने की आदत, और इसी कारण वह सब कुछ मैं ग्रहण नहीं कर पाई जो वह मुझे देना चाहता था। उसने कहा, जॉयस, अपने इस मानवीय तर्क को अपने से दूर करो यदि तुम चाहती हो अच्छे और बुरे में भेद करना। मैं इस बात को जानती हूँ कि जब मुझे सब बातों का उत्तर मालूम होता था तब मैं स्वयं को सुरक्षित पाती थी। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं चाहती थी। मैं हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहती थी और जब मैं चीजों को नहीं समझ पाती थी तो मुझे प्रतीत होता था कि इन पर से मेरा नियंत्रण समाप्त हो गया है। मैं भयभीत हो जाती थी, परंतु मेरे अंदर कुछ कमी थी। मेरे मन में शांति नहीं थी और तर्क करने की शक्ति भी शिथिल पड़ती जा रही थी। इस प्रकार की गलत मानसिक क्रियाशीलता से आपका भौतिक शरीर थक जाएगा। यह आपको पूरी तरह से थका देगा। परमेश्वर ने मुझसे इसे छोड़ देने के लिए कहा, और मैं भी हर उस व्यक्ति से जो तर्क के नशे में है यही सलाह उसे बलपूर्वक देती हूँ। हाँ, मैंने कहा, तर्क का नशा। हम गलत मानसिक क्रियाशीलता के नशे में फंस सकते हैं। जैसे कुछ लोग नशीली दवाइयों, शराब अथवा निकोटीन के नशे में फंस जाते हैं। मेरे ऊपर तर्क का नशा था और जब मैंने छोड़ दिया तब मुझ में नशे को छोड़ देने के बाद के लक्षण दिखने शुरू हुए। खोई हुई और डरी हुई महसूस करने लगी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं हताश महसूस कर रही थी। मैंने अपना समय तर्क में इतना अधिक व्यतीत किया था कि जब मैंने तर्क छोड़ दिया तब मुझे स्वयं को अपने मन के साथ अभ्यस्त करना पड़ा जो कि अत्यधिक शांत हो गया था। कुछ समय तो मुझे यह सब कुछ निराशाजनक लगा, परंतु अब मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ। अब मैं तर्क के दर्द को सहन नहीं कर सकती। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मन तर्क की दशा में रहें क्योंकि यह सामान्य दशा नहीं है। सावधान रहें, जब मन में तर्क भरा आता है वह तब सामान्य दशा में नहीं होता, विशेषकर मसीहियों के लिए जो विजयी जीवन जीना चाहते हैं। विश्वासी जो मन की युद्धभूमि पर युद्ध को जीतना चाहता है।